अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक के हमने लेज़र के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस और कुछ रेलेवेंट एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करने हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 20 का है, एटॉमिक्स फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इस चैप्टर का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है मोस्टली, और ये बहुत दफ़ा एनुअल एग्जाम में आ चुका हुआ है। इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको अच्छी तरीके से वॉच कीजिएगा। तो टॉपिक हमारा स्टार्ट करता हूं, जिसका नाम क्या है, लेजर। लेजर स्टैंड्स फॉर, लेजर एब्रिविएशन है फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब क्या है? लाइट की स्टैंड्स फॉर होता है इस मकसद के लिए, लाइट की एम्प्लीफिकेशन होगी इस प्रोसेस के तहत। लाइट की क्या होगी एम्प्लीफिकेशन, किस प्रोसेस के तहत? स्टिमुलेटेड इमिशन के तहत। इसको हम नाम देते हैं व्हिच इज कॉल्ड लेजर। लेजर में ये जो चीजें हैं लेजर वाली क्या क्या है, कैसे कैसे प्रोड्यूस होती हैं, आई मैं उसकी तरफ मूव कर रहा हूं। याद रखिएगा लेजर के अंदर 3 स्टेप सबसे मेन इंपॉर्टेंट। ये प्रोसेस किस तरीके से कैरिड आउट होता है? ये लेजर वही है जो अक्सर बच्चों के पास यूज करते हैं, लेजर लाइट। बच्चों के पास लेजर लाइट जो बटन प्रेस करते हैं एक डॉट स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आ रहा होता है। वो जिस ट्यूब लाइट को यूज करते हैं, छोटी सी में जो डिवाइस होती है उसका नाम लेजर है। वो लेजर किस किस वे से यूज कर सकते हैं देखते हैं। तो मैंने कहा कि ये लेजर का एक्शन 3 वे से हो सकता है। जो पहला प्रोसेस होगा उसका नाम क्या है? व्हिच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन इसका नाम। इसका दूसरा नाम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं इसको। ये 2 नाम है इसके, ये याद रखने आप लोग। सबसे पहली बात, व्हाट इज इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन? ऐसी एब्जॉर्प्शन को हम इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन कहेंगे जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि पार्टिकल्स लोअर एनर्जी ऑर्बिट से जंप अप करेंगे और कहां मूव करेंगे? हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ। तो जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ ये मूव करते हुए जाएंगे तब हम कहेंगे कि उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं दी एब्जॉर्प्शन इन विच आफ्टर absorbing some amount of energy, atoms are excited to higher energy states. Atoms are excited to higher energy states. यानी आप यूं कह सकते हैं, डायग्राम से ड्रॉ कर सकता हूं, लोअर एनर्जी ऑर्बिट, हायर एनर्जी ऑर्बिट। हमने इसके ऊपर स्ट्राइक करवानी है रेडिएशंस, और पार्टिकल कहां से? लोअर एनर्जी ऑर्बिट से मूव करता हुआ जाएगा किसकी तरफ? हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ। तो जब ये एटम लोअर से हायर की तरफ जाएंगे, इस किस्म की अब्जॉर्प्शन को हम क्या नाम देंगे? इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। आइए मैं मूव करता हूं सेकंड पॉइंट की तरफ। इसका जो सेकंड पॉइंट है उसको हम नाम देते हैं व्हिच इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन। इसका नाम क्या है? स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है? याद रखिए जब पार्टिकल हायर एनर्जी स्टेट में चला गया वहीं पर नहीं रहेगा, ये बैकवर्ड आएगा, मूव बैक करेगा, जंप बैक करेगा। तो डेफिनेशन में क्या बनाएंगे? हम कह सकते हैं द इमिशन इन विच एटम्स, ये एटम यहां पहुंचे हुए हैं, एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट आर डी एक्साइटेड। ये क्या हो जाएंगे? आर डी एक्साइटेड। एंड जब ये पार्टिकल जो एक्साइटेड स्टेट में है वो जब डी एक्साइट होंगे, एंड आफ्टर इट एंड emits energy of radiations falling in the spectra, falling in the visible spectra। ये फॉल करेंगे स्पेक्ट्रा में, विजिबल स्पेक्ट्रा में। तो याद रखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है जिसको मैं नाम दिया किसका? स्पॉन्टेनियस इमिशन का। डायग्राम से वही बात, ये हमारे पास हायर एनर्जी स्टेट, ये हमारे पास लोअर एनर्जी। पार्टिकल कहां से जंप बैक करेगा? हायर एनर्जी से जंप बैक करेगा, किस तरफ आएगा? लोअर की तरफ। और आपको पता है ये जो क्या निकालेगा? ये फोटॉन्स निकालेगा, और ये जो फोटॉन्स निकलेंगे
ये रैंडम डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, स्कैटर्ड आउट होंगे। तो मैं कह सकता हूं ये E1 था, ये E2 था, सेम ये E1 है और ये क्या है, E2 है। अब ये जो फोटॉन्स है ये रैंडम डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा स्पेक्ट्रा है, विजिबल स्पेक्ट्रा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पॉन्टेनियस इमिशन में भी एनर्जी बैक होती है, फोटॉन्स निकलते हैं, इमिशन होती है, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नहीं होगा बल्कि वो इमिशन स्पेक्ट्रा होगा। और वो इमिशन स्पेक्ट्रा किस में लाई करेगा, विजिबल स्पेक्ट्रा। क्योंकि हमें नजर आएगा बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे रूम के अंदर ये लाइट चल रही है, एलईडी बल्ब। जो एलईडी बल्ब हमारे पास जिसकी वजह से हम कमरे में देख सकते हैं, ये किस स्पेक्ट्रा की मरहूने में देता है, विजिबल स्पेक्ट्रा। और वो कौन सी इमिशन है, स्पॉन्टेनियस इमिशन। तीसरी इमिशन जो कि फाइनल इमिशन है उसका हम नाम देते हैं व्हिच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इमिशन। ये कौन सी इमिशन है, इंड्यूस्ड इमिशन, या इसको हम क्या कहते हैं, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड स्टिमुलेटेड इमिशन। इसको हम और क्या कह सकते हैं, इंड्यूस्ड इमिशन, या फिर क्या कहेंगे हम, स्टिमुलेटेड इमिशन। डेफिनेशन तो है, अब बनेगी क्या, आप कह सकते हैं द इमिशन in which atoms in excited states are de-excited and emits photons of radiations in the direction of incident photons, incident photons की डायरेक्शन में ये स्कैटर्ड होंगे। और ये होंगे कैसे, इनकी ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सबसे मेन पॉइंट, यूनिडायरेक्शनल। सबसे मेन पॉइंट ये यूनिडायरेक्शनल। दूसरा पॉइंट मोनोक्रोमैटिक। दूसरा पॉइंट क्या होगा, मोनोक्रोमैटिक। तीसरा पॉइंट कोहेरेंट बीम। और चौथा पॉइंट इंटेंस। तो ये चार पॉइंट है, यूनिडायरेक्शनल, मोनोक्रोमैटिक, कोहेरेंट और इंटेंस बीम। इन चारों प्रॉपर्टीज की को फॉलो करती हुई इस लाइट की रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, लेजर लाइट। और ये किसकी वजह से पैदा होती है, इंड्यूस्ड इमिशन, या जिसका दूसरा नाम स्टिमुलेटेड इमिशन। तो ये तीनों टाइप थी, ये तीनों वे थे इमिशंस के, लेजर के। अब लेजर की एक्शन जो मुमकिन होगा वो किस तरीके से होगा, आगे मैं उसकी तरफ चलता हूं। अब इसी लेजर के अंदर जो इमिशन होनी है वो लेजर की इमिशन याद रखिएगा दो वे से है। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉल्ड नॉर्मल पॉपुलेशन। लेजर एक्शन नॉर्मल पॉपुलेशन से होगा। पहला पॉइंट, द पॉपुलेशन in which number of atoms present in the ground state are more than the number of atoms in excited state। यानी हम ये कह सकते हैं, ये डायग्राम एटम्स जो ज्यादा मौजूद है वो ग्राउंड स्टेट में है और एटम्स जो एक्साइटेड स्टेट में है वो क्या है, कम। इसे कहेंगे कौन सी पॉपुलेशन, नॉर्मल पॉपुलेशन। और नॉर्मल पॉपुलेशन की वजह से लेजर लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। लेजर लाइट किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, वो दूसरी टाइप है उसकी जिसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसे क्या कहते हैं हम, पॉपुलेशन इन्वर्जन। आप ये कह सकते हैं यहां पर n1 में ज्यादा एटम्स हैं n2 की निस्बत। पॉपुलेशन इन्वर्जन किसका उलट होगा, तो डायग्राम बना देता हूं और आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब गौर कीजिएगा, पार्टिकल्स E2 है, E1 है, n2 ग्रेटर देन n1। अब आप बता सकते हैं यहां पर कैसे, the population in which number of atoms in excited state are more than the number of atoms in the ground state। तो याद रखिएगा जब एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तभी लेजर प्रोड्यूस होगी। अगर एक्साइटेड स्टेट में एटम्स कम है तो लेजर लाइट प्रोड्यूस नहीं है। तो लेजर लाइट प्रोड्यूस होने के लिए जो सबसे बुनियादी कंडीशन है वो एटम्स का मौजूद होना जरूरी है और वो ज्यादती के अंदर होना चाहिए, एक्सवीएफ में होना चाहिए। और वो किस पॉइंट पर होंगे, एक्साइटेड स्टेट E2 पर। इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन या लेजर एक्शन के लिए एक स्कीम डायग्राम है,
स्कीम डायग्राम यूं है, ये हमारे पास पहला लेवल, ये एक्साइटेड लेवल और ये भी क्या है एक्साइटेड स्टेट। यानी आप ये कह सकते हैं E1 है, ये हमारे पास E2 है और ये हमारे पास क्या है E3 है। हमारे पास E1 से जब हम एक्साइट करते हैं फोटॉन्स को, लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं, तो ये जाकर सीधा एक्साइट हो गया, हमने फोटॉन स्ट्राइक करवाए, इंसिडेंट फोटॉन्स। इसकी वजह से पार्टिकल एक्साइट हुआ, E1 से कहां पहुंच गया E3। अब E3 से पार्टिकल जब पहुंचा, ये कौन सी एब्जॉर्प्शन है, मैंने पहली एब्जॉर्प्शन बताई थी, इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। कौन सी एब्जॉर्प्शन? इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल कहां से जंप करता है, E1 से जंप करके कहां पहुंचेगा E3 पर। अब वो पार्टिकल जब डी एक्साइट होगा तो ये एकदम डी एक्साइट नहीं होगा, बल्कि ये जंप बैक करेगा और स्टेप बाय स्टेप जंप बैक करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप जंप बैक में क्या होगा, पार्टिकल पहले आएंगे E3 की तरफ, सॉरी E2 की तरफ, E3 से, इसके बाद यहां से ये जंप बैक करेंगे और टाइम लगाएंगे। अब ये थी हमारे पास कौन सी एब्जॉर्प्शन, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। यहां पर आप लोगों को बताया था ये वाली जो इमिशन है, जो रैंडम थी विजिबल की, ये कौन सी इमिशन है, इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन, जो खुद ब खुद होती है। यहां पर विजिबल स्पेक्ट्रा, विजिबल कलर्स नजर आते हैं, और जब यहां से और यहां टाइम कितना लेगा पार्टिकल, तकरीबन 10⁻⁸ सेकंड। स्मॉल टाइम, शॉर्टर टाइम यहां पर स्टे करेगा, और उसके बाद जब ये वापसी मूव करेगा तो E3 पर E2 पर रुकेगा, और E2 पर टाइम कितना लगाएगा, 10⁻³ सेकंड। और इस स्टेट को क्या कहते हैं, E2 को, इट इज कॉल्ड मेटा स्टेबल स्टेट। कौन सी स्टेट है ये, मेटा स्टेबल स्टेट, E2 वाली। अब 10⁻⁸ सेकंड कम टाइम, 10⁻³ ज्यादा टाइम, तो ऐसी स्टेट, द स्टेट एट व्हिच द पार्टिकल स्टेज लॉन्गर for the time of 10⁻³ second more than the time of 10⁻⁸ second in E3, that type of E2 state is called metastable state। और याद रखिएगा metastable state में जब काफी देर वो रुकेंगे, तो याद रखिएगा जितने पार्टिकल स्टे करके रुक जाएंगे, इसका मतलब अब वो इमिशन के बाद ज्यादा एनर्जी इमिट करेंगे। वो इंटेंस, एनर्जेटिक, फ्रीक्वेंट और बहुत ज्यादा ताकत वाली जो एनर्जी रेडिएशन निकलेगी, उन रेडिएशंस को हम क्या नाम देते हैं, लेजर लाइट। और यहां पर जो इमिशन होगी वो कौन सी इमिशन होगी, इस इमिशन का नाम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड इमिशन। और याद रखिएगा यहां पार्टिकल बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब यहां पर पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि मैंने क्या कहा था, पॉपुलेशन इन्वर्जन में नंबर ऑफ एटम्स, ये वाली स्टेट आ गई। E2 में पार्टिकल ज्यादा स्टे हो गए, जब यहां काफी देर रुकेंगे, इसका मतलब E3 से पहले E2 पे आ रहे हैं, सारे के सारे जमा होंगे E2 पर। जब बहुत सारे E2 पे जमा होंगे, अब जब वो जंप बैक करेंगे, E1 की तरफ आएंगे, तो रेडिएशन निकालेंगे, और वो जो रेडिएशन निकलेगी वो इतनी ज्यादा इंटेंस होगी कि हम उसे कहेंगे ये है लेजर लाइट। और इस लेजर लाइट की डायरेक्शन क्या होगी, वही डायरेक्शन होगी लेजर लाइट की जो इंसिडेंट फोटॉन्स की डायरेक्शन थी। और ये कौन सी इमिशन होगी, स्टिमुलेटेड इमिशन। और ये इन्वर्जन कौन सी है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन में स्टिमुलेटेड इमिशन के तहत जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी होगी, यूनिडायरेक्शनल। वो कौन सी होगी, मोनोक्रोमैटिक। वो क्या होगी, कोहेरेंट। वो क्या होगी, इंटेंस। वो क्या होगी, एनर्जेटिक। वो क्या होगी, मोर फ्रीक्वेंट। ये तमाम प्रॉपर्टीज को फॉलो करने वाली लाइट का नाम क्या है, लेजर लाइट। इसी के अंदर एक आखिरी बात है, लेजर लाइट में ऑप्टिकल पंपिंग होती है। वो जो एक पाइप सा होता है, जो बच्चों के पास लेजर लाइट होती है, उस ऑप्टिकल पंपिंग में दोनों तरफ रिफ्लेक्टिंग मिरर्स लगे होते हैं। पार्टिकल स्ट्राइक बैक एंड फोर्थ करते हैं, उससे कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और उससे उसकी जो लेजर लाइट की बीम है वो मोर इंटेंस होकर स्पीड के साथ और बहुत ज्यादा ताकत और एनर्जी के साथ बाहर निकलेगी। तो उम्मीद करता हूं हमारा ये टॉपिक जो मैंने आज आप लोगों को लेजर पढ़ाया, आप लोगों को समझ लग गया होगा। मजीद कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।